टाइप 1 देखो, टाइप 1 देखो। फर्स्ट टाइप कितना प्यारा टॉपिक है। वो कहता है फर्स्ट टाइप में, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो जरा, इसका एक क्वेश्चन कर लो, सारे खींच दोगे, सारे के सारे खींच दोगे। एक क्वेश्चन कर लो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू बोल दिया 4/5। सबको पता साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? P/H के बराबर। क्यों? बिकॉज हम जानते हैं, पढ़ा तुमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले चलो सब चलो, याद है? तो साइन थीटा P/H के बराबर, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने। तो यहाँ P की वैल्यू कितनी होगी? 4, और H की वैल्यू कितनी? 5। एवरीवन नोज P² प्लस B² बराबर H² के होगा। तो B² की वैल्यू क्या होगी? H² माइनस में P²। H कितना है? 5 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। 25 माइनस 16, B² इक्वल टू 9, B इक्वल टू कितना होगा? 3 हो जाएगा। ठीक, ये 3 आ गया। अब तो बता ही नहीं कुछ, cos थीटा निकाल दो इक्वल टू B/H। B कितना है? 3, H कितना है? 5। tan थीटा इट्स P/B, 4/3 हो जाएगा। उसके बाद कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? इट्स H/B हो जाएगी, इट्स 5/4। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों? H/B, P होता सॉरी, तो क्या होगा इसमें? 5/3 हो गया। और लास्ट में कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? इट्स B/P। B का मतलब क्या है बच्चों? 3/4। ये लगभग सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को कर लेंगे। किस क्वेश्चन में क्या होगा? कभी tan पकड़ा देंगे, कभी कॉट पकड़ा देंगे। तरीका यही है, पहले क्या करना है आपको? पहले चेक करना है कि कॉट है तो क्या है, कैसे होगा। तो आपको 2 यूनिट गिवन होगी, एक P मिल गया, आपको B मिल गया, या आपको B मिल गया, H मिल गया, वहाँ से P निकाल लो, उसके बाद तो कर ही लोगे। तो बच्चों ये सारा का सारा एक बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये टाइप 1, फटाफट सब लोग छाप लो। अच्छा प्यारे बच्चों, अब टाइप 2 देख ले जरा। टाइप 2 में क्या होगा कि आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ एक सर्कमस्टांस दे देंगे। जैसे कि मैंने बोल दिया कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 बोल दिया मैंने। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 दे दिया, मैं बोला फाइंड, मैं बोलता हूँ पहला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय tan थीटा, पहला क्वेश्चन। सेकेंड पोर्शन मैंने बोल दूंगा सेक थीटा प्लस में tan² थीटा डिवाइड बाय में cos² थीटा। ट्राई कर ले एक बार, ठीक। तीसरा बना के दिखाते हैं जरा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस हम 3 क्वेश्चन ट्राई करते हैं बारी बारी से। तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन बच्चों बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मैंने बोला कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/3 होगी। तो इज इक्वल टू क्या है? इट्स P/B होता है। tan थीटा तो P/B के बराबर है ना। तो P कितना है बेटा? 4, B कितना है? 3, H निकाल लें, नहीं पता मुझको। तो H² इक्वल टू P² प्लस में B²। व्हाट इज P? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 16 प्लस 9 √25, 5 सेंटीमीटर। 5 ले लो, 5 ले लो। यहां तक क्लियर है? अब यहां से निकालो हमें क्या क्या चाहिए? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा
प्लस में कॉस थीटा अपॉन में टेन थीटा। आप चाहो तो तीनों की वैल्यू अलग अलग निकाल के वैल्यू पुट कर सकते हो, आप चाहो तो यहीं भी पुट कर दो। साइन थीटा मतलब क्या था, पी अपॉन एच, कॉस थीटा मतलब बी अपॉन एच, और टेन थीटा मतलब क्या होता है, पी अपॉन में बी होगा। अब बस क्या करना, वैल्यू तो पुट करनी है। पी मतलब क्या है, 4/5, 3/5, यहाँ पे 4/3। एलसीएम लोगे तो कितना है, ऊपर बनेगा 5, 4 प्लस में 3 बना, यहाँ पर 4/3 बनाएगा। कोई दिक्कत? अरे ध्यान से देखो तो 7/5 बचेगा, और यहाँ 4/3 है, 3 ऊपर जाएगा और 4 इधर आएगा। सॉल्व करोगे तो कितना, 21 में कितना, 20। सिंपल भाई, बहुत कॉमन सा तरीका। एक तरीका ये है। अगला क्वेश्चन क्या बोला हमको, पहले फटाफट तो छाप लो, जल्दी जल्दी से फटाफट छाप लो उसको। चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्लास, अगला क्वेश्चन देखना, बहुत सिंपल सा है। ये टाइप 2 है, इतना कर लो काफ़ी है, फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे सारे क्वेश्चन कर दोगे फिर। अब अगला बोला मुझको, मैंने पी निकाला था, पी कितना था मेरा, 4 था, बी था मेरे पास 3 था, और एच मेरे पास कितना था बच्चों, 5 था। हर बार में पी बी एच नहीं निकालना, ठीक है, हर बार में एच नहीं निकालना है, एक बार एच निकालते काफ़ी है। ऐसे मान लो मैंने बोला सेक थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, एच अपॉन बी होती है बच्चों। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन मतलब पी अपॉन बी होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये b अपॉन में h है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्लास, समझना इसको। h क्या है, व्हाट इज h, 5, व्हाट इज b, 3, प्लस p अपॉन b 4/3 का होल स्क्वायर अपॉन में b अपॉन h, व्हाट इज b, 3, व्हाट इज h, 5, इसका होल स्क्वायर कर दो। 5/3 हो गया, प्लस में 16/9 हो गया, डिवाइड बाय 9/25 हो गया। अब सॉल्व करें, सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 9 3 27, या फिर कह सकते हो कि इसका एलसीएम लिए तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। 15 आ गया इधर, प्लस में ये आएगा 16, डिवाइड बाय कितना है, 9/25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कितना आएगा, 16 और 15 कितने होते हैं, 31/9 इंटू में 25/9। ठीक भाई, सॉल्व करना तो कितना होगा, 81 और 25 को 31 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा, 25 से 75, तो 750, 750 25 775 हो जाएगा, 775/81। ठीक भाई, फटाफट नोट कर लो क्लास जल्दी से। तो हमने कर लिया है, सबने छाप भी लिया है, तो एक काम करेंगे बच्चों, और जब छापने का मतलब बेटे कोशिश करा करो आप वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद आप छाप लिया करो, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हुए क्या बने, साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत मजाक है, ये तो खुद भी कर सकोगे। साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का आंसर तो 1 ही आएगा, सबको पता है बात तो। बट देख लो साइन की वैल्यू कितनी है, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर होगा, प्लस में बी अपॉन एच का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो पी की वैल्यू कितनी है बेटे, 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, तो है 16/25 प्लस में 9/25, ऐड करोगे तो 25, 16 प्लस में 9 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 25/25। आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 आ गया। बहुत ही कॉमन है, चाहो तो उसको फटाफट कवर कर लो। ये है टाइप 2। टाइप 2 में क्या होगा बेटे, याद रखना कि आपको एक सरकमस्टेंस पकड़ा देंगे। जैसे कि आपको 10 थीटा पकड़ा दिया और बोला क्या कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के बजाय आप कुछ एक चीज़ों को कंबाइंड रूप से निकालो, ठीक है। तो ये सी होता है सेकंड टाइप। फटाफट नोट कर लो प्यारे बच्चों। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन करवाता हूँ, कर दें।
एक स्पेशल क्वेश्चन क्या है जो अक्सर आपके एग्जाम में फंसता है, टकराएगा, और उसको दिखाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ सिखाऊंगा उसमें मैं। स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों, बढ़िया सा क्वेश्चन है, मैं इसको तरीके से कराऊंगा, इस पर खास ध्यान देना है, इस क्वेश्चन के ऊपर खास ध्यान देना भैया। देखो टाइप 2 में स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों, इस पर 3-4 स्टार लगा लो। क्यों? फ्यूचर में जब भी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, ठीक है, तो वहां पर शक्ल देख के आंसर निकाल लेना, शक्ल देखना आंसर निकालना, विदिन 5 सेकंड आपके पास हाथ में आंसर होगा। लेकिन पहले आपको ट्रिक पता होना चाहिए, पहले आपको एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली करना क्या है। मेरे बोले क्वेश्चन आया, इफ tan थीटा इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया 3/4, मैंने बोल दिया, ठीक। एंड बोलता फाइंड करो, फाइंड पहला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक भाई, ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसा दे देंगे आपको, सेकंड पार्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक। ऐसा क्वेश्चन नहीं, ऐसा क्वेश्चन आए तो कभी घबराना नहीं, ठीक। मैं तुम्हें एक चीज़, इसको करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना देना चाहता हूँ। तुम्हें याद होगा, लिख लो NOT, नोट लिख लो, नोट कहीं भी जहाँ पे आपने फॉर्मूला वाला लिखा होगा वहाँ पे लिख लो, नोट लिख लो बना के ऐसे, एक सुंदर सा नोट लिखना बेटे। नोट कैसे, देखो ज़रा, बड़ा सिंपल सा नोट है। ऐसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया tan थीटा, वो होता है P/B होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर tan थीटा P/B है तो अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैं h से डिवाइड करता हूँ, P/B है, इसको भी मैंने h से डिवाइड किया और इसको भी मैंने h से डिवाइड किया, h से h काटूंगा वापस यही फॉर्म बन जाएगी, h से मैंने h काटा वापस यही फॉर्म बन जाएगी। लेकिन देखो P/H बना और B/H, तुम्हें याद होगा ये क्या था, तो हमारे पास सिर्फ साइन थीटा बन जाता है और ये मेरे पास कॉस थीटा बन जाता है। तो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला पता चला है, tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होती है, पक्की बात है। चलो अच्छा, उसके बाद यहीं से पता चला कॉट थीटा की वैल्यू जो होगी वो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इस नोट को छाप लो, ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है, ये छाप लो, बहुत काम आएगा तुम्हारे। चलो भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसको आगे ले जाने का कंसेप्ट ये है, जैसे मैं इसको आगे ले जाऊँगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एक बहुत ही सिंपल सा काम करना पड़ेगा। सिंपल सा काम क्या करना है कि मैंने बोला tan थीटा बराबर है 3/4 बराबर है P/B हो जाएगा। P की वैल्यू होगी 3, B की वैल्यू होगी 4, H निकाल लें भाई, H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, रूट में B स्क्वायर रूट प्लस P स्क्वायर, B कितना है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो H इक्वल टू क्या है बच्चों 5। ये कितना क्लियर है भाई? जैसे मेरा H5 आया तो बात ही खत्म हो जाएगी। H5 आते ही मेरे पास कंसेप्ट क्या निकलेगा, H मेरे पास 5 आया और यहाँ से एक बात उठी क्या कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, तो क्या है इसकी वैल्यू P/H, B/H, P/ में H माइनस B/H, वैल्यू डाल दें, कितना है 3/5 प्लस में 4/5, 3/5 माइनस में 4/5, सॉल्व करें भाई, क्या है 25 से 5 और 3 प्लस में 4, यहाँ पे कितना है बच्चों 3 माइनस में 4 अपॉन 5, और इसको सॉल्व किया आपने तो कितना आएगा, इट्स 7 माइनस 1, आंसर क्या -7 आ जाएगा इसका आंसर। ये कितना क्लियर है, फटाफट नोट करो।
अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं तुम्हें तरीके से बता देता हूँ कैसे करना। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? एक ट्रिक लगाना। इसमें ट्रिक नंबर 1, ट्रिक फर्स्ट है, मैंने जैसे बोला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, मुझे क्या गिवन है 10, और 10 किसके बराबर होता है? पी ओपन बी या साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बराबर होता है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, उसे डिवाइड कर दो। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसे कॉस थीटा डिवाइड कर देना, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉस थीटा डिवाइड कर दीजिए। साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा अपॉन में क्या है बच्चों? कॉस थीटा। अब क्या तरीका होगा, एक बार ये इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। यहां पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। होगा? इससे से काट देना, इससे ये काट देना। साइन बाई कॉस की वैल्यू क्या है? टेन थीटा प्लस 1, टेन थीटा माइनस 1। टेन की वैल्यू ऑलरेडी पता है, ये 3/4 है बच्चों, प्लस 1, 3/4 माइनस 1। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 7/4 माइनस 1/4 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 7 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू माइनस में 7। बात तो बढ़िया। आंसर में कोई कमी है? आंसर ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है, फटाफट नोट करो, कर दो। हाँ, अब देखो एक तो तरीका ये है। अब जो तरीका बताने वाला हूँ वो सीबीएसई माने नहीं है वो तरीका, बट हाँ शक्ल देख के आंसर निकाल दोगे। शक्ल देखकर आपको बताया गया है टेन थीटा की वैल्यू ये है, आपको साइन कॉस करना है। क्या करोगे? इसको बोलना साइन थीटा, ऊपर वाले को, नीचे वाले को बोलना कॉस थीटा। अब गेम ही खत्म है। क्या करोगा? 3 + 4, 3 माइनस में 4, 7 माइनस 1, आंसर -7। ठीक है? देख भाई, समझ में आया? ट्रिक क्लियर है? ये देखो हर जगह, इसलिए मैंने बोला स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है, हर जगह काम नहीं करेगा। अगर tan गिवन है, कॉट गिवन है, अगर कॉट गिवन होता तो ऊपर वाले कॉस मानते, नीचे वाले को साइन मानते। ठीक है? इस तरह चलेगा, बस और कुछ नहीं। इसको साइन माना, इसे इसको ऊपर वाले को साइन बोलते, नीचे वाले कॉस बोलेंगे, बस वैल्यू डाल दो। कोई दिक्कत? क्लियर है बातें? समझ में आई बात? ठीक है, ये डरने वाली बात नहीं। अब यहीं पे अगर जब जैसे मान लो ये बोलना हुआ है, अब ये निकालना है मुझको, है ना, ट्रिक निकालनी है इसको, तो क्या है? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, कितना होगा? 25 बाय में कितना हो जाएगा? 9 माइनस में 16 क्या? -7, तो -727/5/27 कर लो, कर लेना, कर लोगे? चलो।